हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इस बुक से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। इस बुक से रिलेटेड मैं अभी तक का 16 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप लोग चैनल पे जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी तक का हम लोग कत्यूरी राजवंश की वास्तुकला के बारे में पढ़ रहे हैं कि उन्होंने किन-किन मंदिरों का निर्माण कराया है। उसके अंतर्गत हम लोग काफ़ी मंदिरों को पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने कत्यूरी वंश में कटारमल मंदिर, गोपेश्वर मंदिर, बैजनाथ मंदिर और बाकी ये सारे मंदिर हम लोग कवर कर चुके हैं। और अभी हमारा जो लास्ट वीडियो आया था उसके अंतर्गत हम लोगों ने थल में शिव भगवान जी का प्राचीन मंदिर और थल का एक शिला निर्मित मंदिर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और गुप्तकाशी मंदिर भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज हमारा रहने वाला है नकुलेश्वर मंदिर, और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कितने मंदिर कवर कर पाते हैं। तो ये कत्यूरी वंश का यानी कि उत्तराखंड एक परिचय जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारा ये जो चैप्टर है ये हमारा लास्ट ही होने वाला है। इसमें बस कत्यूरी वंश के कुछ ही वास्तुकला निर्मित जो मंदिर रह गए हैं वही शेष रह गए हैं, बस इतने ही। तो ये भी हम 1-2 दिन में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट आएंगे जो आप लोगों के एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नकुलेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ के प्राचीन मंदिरों में पंचायतन मंदिर एक है। पंचायतन मंदिर का मुख्य मंदिर 4 छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये जो मंदिर है ये पिथौरागढ़ में स्थित है और ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। हिंदुओं का मंदिर पूर्व पश्चिम दूरी पर बना होता है, इसीलिए सहायक मंदिर पूर्वोत्तर, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में बने हैं, ठीक है। ये जो पंचायतन मंदिर है ये मुख्य मंदिर है और इस मुख्य मंदिर को 4 छोटे-छोटे मंदिरों के बीच में बनाया गया है, यानी कि इसके आसपास 4 छोटे-छोटे मंदिर का भी निर्माण किया गया है। नकुलेश्वर का पंचायतन मंदिर पिथौरागढ़ में 7 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सभा मारसोली में स्थित है। प्राचीन समय में 5 मंदिर थे, लेकिन इस परिसर में केवल 3 मंदिर अस्तित्व में है। मारसौली के ग्रामवासियों का विश्वास है कि पांडवों के एक भाई नकुल ने इसका निर्माण करवाया था और कुछ समय पहले तक ये स्थानीय देवता के रूप में पूजे जाते थे, लेकिन जो उनकी मूर्ति थी वो विकृत हो गई थी और इस कारण भारतीय पुरातत्व विभाग ने उस मूर्ति को वहां से हटा दिया। डॉक्टर पंकज प्रियदर्शी का मत है कि मंदिर परिसर कुमाऊं के कत्यूरी राजाओं द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया। तो आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि नकुलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया है। तो उसका आंसर होगा आप लोगों का कत्यूरी वंश के शासकों द्वारा किया गया है, और कब किया गया है? 11वीं और 12वीं शताब्दी में। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भगवान विष्णु प्रधान यहाँ अधिष्ठाता देवता के रूप में विद्यमान है, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उन्हें परमेश्वर एवं परमात्मा के रूप में पूजा जाता है। वह बड़े शेषनाग की सैया पर विराजमान है, ठीक है। भगवान विष्णु का जो वाहन है वो वाहन कहिए या फिर उनका जो सैया है वो क्या है? शेषनाग है, ठीक है। तो जिनके 1000 फन है, जो भगवान विष्णु की पूर्ण सती की ओर घूमते हैं, जो प्रशांत मस्तिष्क का प्रतीक है, ठीक है। प्रशांत मस्तिष्क से क्या तात्पर्य है कि जो क्या हो, शांत और स्थिर हो और संतुलित हो, मतलब बिना किसी हलचल के वहाँ पर को विद्यमान हो, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? जो भगवान विष्णु की जो सैया है, जो शेषनाग रूपी जो सैया है, उनकी बात हो रही है कि वो भगवान विष्णु उसमें आसीन है और वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? प्रशांत मस्तिष्क का प्रतीक है। भगवान विष्णु योग मुद्रा में है, वह ब्रह्मांडीय निद्रा में है और जहाँ उनको अपनी अनंत वास्तविकता के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि भगवान विष्णु किस रूप में है वहाँ पर को? योग निद्रा में, यानी कि योग निद्रा मतलब गहन ध्यान और एकाग्रता में वहाँ पर को विराजमान है। और ब्रह्मांडीय निद्रा से क्या अर्थ है? कि एक दिव्य स्थिति, मतलब एक ऐसा योग ध्यान जो क्या करती है? एक दिव्य स्थिति पैदा करती है, जिसमें वो क्या करते हैं कि सृष्टि का संचालन चलता रहता है। उनकी ब्रह्मांडीय निद्रा का मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भगवान
जो हैं वो बाहरी रूप से तो शांत दिखाई दे रहे हैं, पर भीतर से सक्रिय हैं, यानी कि भीतर से उनको सृष्टि का संचालन चल रहा है उनके मन के भीतर, ठीक है? तो उसको ब्रह्मांडीय निद्रा कहा जाता है, क्योंकि आप लोग हमेशा जब भी देखते होंगे तो भगवान विष्णु की जो प्रतिमा होती है या भगवान विष्णु का जो स्वरूप होता है, वो हमेशा शेषनाग की जो सैया होती है उसमें मतलब एक निद्रा में सोए हुई अवस्था में उनको दिखाया जाता है, तो वो ब्रह्मांडीय निद्रा होती है, यानी कि बाहर से दिखने में तो शांत दिखेंगे या आँखें बंद दिखेंगे, सोए हुए दिखेंगे, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है, उनका सक्रिय रूप में है, और सृष्टि का अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, संचालन चल रहा है उनका, ठीक है? और अनंत वास्तविकता का रूप है, ठीक है? जैसे कि वही क्या है, परम सत्य है, जो क्या कहें, असीम शाश्वत है और हर जगह विद्यमान है, कहने का मतलब ये है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सच्चे भक्त जो निरंतर मंदिर परिसर में आते हैं, कहते हैं कि बोध प्राप्त ज्ञानी आत्माओं को वह अधिकांशतः 4 हाथों सहित कमल के चक्र में खड़े दिखाई देते हैं, ठीक है? तो यानी कि जो बोध प्राप्त ज्ञानी जो कौन है, वह ऐसी आत्मा जिन्हें क्या हुआ, सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव जिन्होंने कर लिया हो, यानी कि भगवान को वहाँ पे जो विष्णु भगवान जी की प्रतिमा वहाँ पे विराजमान है, तो उसे देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि हाथों सहित कमल के चक्र में खड़े हुए दिखाई देते हैं। भक्त लोग उन्हें इसी रूप में पूजते हैं। कमल आध्यात्मिक मुक्ति एवं दैवीय पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक आत्मा में आध्यात्मिक चेतना जागती है, जिससे भक्ति का सही मार्ग का अनुकरण किया हो। कमल की पंखुड़ियों का खुलना सूर्य प्रदत्त दैवीय प्रकाश है तथा लंबे समय तक प्रसुप्त अवस्था में स्थित आध्यात्मिक चेतना का प्रसार एवं जागरण है। इससे भगवान के प्रति पूर्णता आत्मसमर्पण द्वारा जागृत किया जा सकता है। यह एहसास करना शक्ति एवं स्रोत है। एहसास करना है कि शक्ति एक स्रोत है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको एवं के बदले एक कर लीजिएगा, कि शक्ति एक स्रोत है जिससे ब्रह्मांड एवं व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है। वही भक्तों के लिए उनका गंतव्य है, जो नकुलेश्वर के पवित्र मंदिर में आते हैं, ठीक है? कहने का पूर्ण रूप से मतलब क्या है कि यहाँ पे भगवान विष्णु के स्वरूप के बारे में, उनके तेज के प्रकार बारे में और उनसे मिलने वाली जो आध्यात्मिक जुड़ाव है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है, कि आप सीधे सीधे ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कमल की मतलब यह सिखाता है कि भगवान के प्रतीकों के माध्यम से हम जीवन के गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझ सकते हैं और अपने भीतर दिव्यता को जागृत कर सकते हैं, ठीक है? कहने का अर्थ ये है, यानी कि जो कमल कमल जो है वो क्या है, पवित्र है और मुक्ति एवं दिव्य पूर्णता का प्रतीक है। कमल को क्या कहा, किसका प्रतीक बताया गया है? पवित्रता का, मुक्ति का और दिव्य पूर्णता का प्रतीक बताया गया है। जैसे कमल की पंखुड़ी क्या करती है, दिव्य प्रकाश में जब सूर्योदय होता है या जब सूर्य अपनी किरणों से प्रकाश फैलाता है, तो क्या होता है कि तभी उनकी कमल की पंखुड़ियाँ खिलती है। वैसी मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, ठीक है? और फैलती है उसी प्रकार, जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियाँ दिव्य प्रकाश में क्या होती हैं, खिल जाती हैं, है ना? उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी क्या होता है, आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है और फैलती है। तो भगवान विष्णु का रूप हमें यह सिखाता है कि हमें भीतर के दिव्य शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनको जागृत करना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उम, एक बार जब वह उनके शरण में आ जाते हैं, तो उन्हें अपनी आंतरिक दैवीय विशेषताओं को जागृत करना चाहिए। यह आंतरिक जागरण ईश्वर का लगातार स्मरण करने और उनसे संपर्क कर किया जा सकता है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि भगवान विष्णु जी की शरण में अगर जो एक बार आ जाएगा, तो वो क्या होगा, उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो जागृत हो जाएगा, ठीक है? उसके अंदर की दैवीय जो विशेषताएँ हैं वो जागृत हो जाएँगी और आंतरिक जागरण ईश्वर का लगातार स्मरण करने और उनसे संपर्क कर किया जा सकता है। उनकी 4 भुजाएँ, अब उनके स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी 4 भुजाएँ जो हैं वो क्या कह रही, 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके ब्रह्मांड के चारों दिशाओं पर पूर्ण अधिकार का संकेत देती है। कहने का मतलब कि उनकी चारों जो भुजाएँ हैं वो किसी की मतलब हर तरह उनके चारों दिशाओं का में उनके मतलब हर जगह वो हैं, मतलब पूरे चारों दिशाओं में उनका प्रकाश फैला हुआ है। डॉक्टर प्रियदर्शी के अनुसार भगवान के 2 हाथ उनके शारीरिक अस्तित्व की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। पीछे की 2 भुजाएँ उनके आध्यात्मिक दुनिया की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है? उनका नीला रंग जो उनकी सर्वव्यापी प्रकृति को प्रदर्शित करती है। नीला रंग अनंत अंतरिक्ष और अनंत महासागर है, जहाँ वह निवास करते हैं। और कहने का तात्पर्य क्या है कि उनकी जो भुजाएँ हैं और उनकी जो भुजाएँ हैं वो चारों तरफ ब्रह्मांड की दिशाओं की ओर उनके अधिकार का संदेश देती है कि चारों ओर वही हैं, मतलब उन्हीं का क्या है, उन्हीं का अधिकार है। और जो उनका नीला रंग है वो भी क्या दर्शा रहा है कि उनका नीला रंग महासागर और ब्रह्मांड में उनकी उपस्थिति बता रहा है कि पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है और पूरा महासागर
उन्हीं का ही है। उनकी छाती वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि का चिन्ह है, जो उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी का प्रतीक है। तो ऐसा कहा जाता है, जो भृगु ऋषि कौन थे, पहले इनको समझ लेते हैं। भृगु ऋषि एक मतलब वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं, यानी कि जो सप्त ऋषि थे ना, उनमें से एक जो ऋषि थे, उनका नाम था भृगु ऋषि। तो उन्होंने एक बार क्या किया था कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेनी चाहिए थी। तो उसमें उन्होंने, जब विष्णु भगवान जी की परीक्षा की बारी आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत क्रोध में आकर विष्णु भगवान जी के वक्ष में, यानी कि उनकी छाती में क्या करा था, जोर से लात मार दी थी। और उनके इस कृत्य से भगवान विष्णु को गुस्सा आना चाहिए था, पर उनको गुस्सा नहीं आया, मतलब किसी प्रकार का क्रोध नहीं आया, और उन्होंने बहुत शांत प्रिय तरीके से उनका स्वागत किया और उनका मान सम्मान किया, उनके पैर मतलब उनके चरण दबाए। तो उनके इस व्यवहार को देखकर भृगु ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, और जो उनके पैरों के निशान थे वो उनके वक्ष स्थल पर छप गए। तो भृगु ऋषि किनके पिता माने जाते हैं, जो असुरों के गुरु होते हैं ना, शुक्राचार्य, उनके पिता माने जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कहानी कथा थी छोटी सी, जो भगवान विष्णु से जुड़ी हुई थी, जो उनके वक्ष स्थल पर उनके पैरों के जो निशान पड़े हुए थे, तो वही क्या है, उनका लक्ष्मी के प्रतीक भी वही माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके गले में शुभ रत्न, कौस्तुम एवं पुष्पों की वनमाला दिखाई देती है। उनके दो कर्णफूल, जो उत्पत्ति सृष्टि के दो अवयवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ज्ञान और अज्ञानता, प्रसन्नता और शोक, आनंद और दुख है। भगवान विष्णु की मूर्ति जो थी, वो अब क्या हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। इसी प्रकार प्राचीन सप्त मातृका स्मारक भी खंडित हो चुकी है। सप्त मातृका स्मारक क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि एक दीवार पर एक पट्टा जैसा बना दिया जाता है, और उसमें 7 देवियों का चित्र बना दिया जाता है। ठीक है, उसे सप्त मातृकाएं स्मारक कहा जाता है। तो वो भी खंडित हो चुका है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मातृकाएं सप्त मातृका या शक्ति के 7 प्रतीक, 7 देवियों की सृष्टि दुर्दांत राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए हुई है। तो कहने का अर्थ क्या है कि भगवान विष्णु का जो ये रूप, जिसका भी हमने अभी जितना जो वर्णन किया भगवान विष्णु के रूप का, तो उससे हमें क्या होता है कि हमें क्या सिखाता है कि हमें अपने भीतर के दिव्य शक्तियों को पहचानना और उनको जागृत करना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमको क्या करना चाहिए, पूर्ण समर्पण और निरंतर स्मरण से उनके साथ जुड़ाव करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। विष्णु शक्ति विष्णु शक्ति एक स्रोत है, जिससे ब्रह्मांड एवं व्यक्तिगत आत्मा का उद्भव हुआ है। वो आध्यात्मिक सत्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जो भक्त नकुलेश्वर में मंदिर में आते हैं, वह क्या करना चाहिए, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर आशीर्वाद लेना चाहिए, और उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, और उचित धर्म परायणता, न्यायप्रियता मार्ग के माध्यम से अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहता हूँ। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, और आपकी शरण में रहकर क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, इस समाज में सभी के संग एक अच्छा आचरण रखना चाहता हूँ। मतलब धर्म से जुड़ा रहना चाहता हूँ, और सबके संग एक अच्छा व्यवहार बनाते हुए अपने अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष को जो प्राप्त करते हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो था हमारा क्या था, ये नकुलेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। काशी में लक्ष्मी नारायण मंदिर। भारतीय धर्म की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है, जो ऋषियों, मुनियों एवं भविष्य दृष्टा के दैवीय ज्ञान से पल्लवित हुई है। ठीक है, भारतीय जो धर्म है, हिंदू जो धर्म है, उसमें ऋषि मुनियों का बहुत ज़्यादा क्या रहता है, महत्व रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर काफ़ी समय से घोर तपस्या की है, कठिन तपस्या की है, भगवान की आध्यात्मिक ज्ञान की, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की रही है, और उसके बाद कुछ वेदों का निर्माण किया है, जिसके द्वारा हमको बताया है, हमारे धर्मों के बारे में, हमारे वेदों के बारे में हमको जानकारी दी है। तो कुमाऊं में भी धर्म के प्राचीन काल के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, यहाँ यानी कि कुमाऊं में प्राकृतिक शक्तियों द्वारा इसे आकार दिया गया है। लोग आकाश, पृथ्वी एवं स्वर्ग को धन, समृद्धता, सफलता, दीर्घायु, संतान, शांति और प्रसन्नता प्राप्ति हेतु नैवेद्य चढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, अपनी धन प्राप्ति के लिए, और समृद्धता के लिए, सफलता के लिए, दीर्घायु के लिए, अच्छी संतान के लिए, शांति और प्रसन्नता के लिए क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग की क्या करते हैं, उपासना करते हैं, उन पे नैवेद्य चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। धीरे धीरे वैदिक दर्शन के अतिक्रमण यानी कि क्या मतलब है, कि आज के समय का अतिक्रमण नहीं है ये, मतलब अतिक्रमण मतलब फैलाव, प्रचार प्रसार। तो धीरे धीरे क्या हुआ था, वैदिक दर्शन का प्रचार प्रसार होने के कारण धर्म ने कुमाऊं में एक स्थिर, मजबूत पकड़ बना ली, और अपने अंदर की अनुभूति हेतु एवं अपने हृदय को महान विशुद्ध बनाने हेतु एक विशेष पद्धति बना ली। ठीक है, अपने कल्याण हेतु प्रार्थनाएं की जाती है, यानी कि
धर्म के लिए क्या करते हैं लोग, प्रकृति की उपासना करते हैं, आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग की, और अपने कुल की रक्षा के लिए, अपने संतान की रक्षा के लिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, हृदय को महान विशुद्ध बनाने हेतु, अपने कल्याण हेतु प्रार्थनाएं की जाती हैं। ठीक है, यहाँ प्रचलित प्रसिद्ध धर्म को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। हिंदुत्व के बड़े ईश्वर और स्थानीय देवता की वजह। हिंदुत्व के बड़े ईश्वर यानी कि जैसे शैव संप्रदाय हो गया और वैष्णव संप्रदाय हो गया, वो हिंदुत्व के क्या है, एक बड़े ईश्वर है। जैसे शिव की, कुछ लोग शिव मतावलंबी वाले होते हैं, कुछ वैष्णव वैष्णव मतावलंबी वाले होते हैं, तो ये हिंदुत्व के बड़े ईश्वर हो गए। स्थानीय देवता जो हमारे गढ़वालों कुमाऊं में जो स्थानीय देवता होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे गोलजी हो गए, गंगनाथ जी हो गए, और कई स्थानीय देवता हैं जिनकी हम हमेशा पूजा और अर्चना करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में विष्णु और शिव के मंदिरों की भरमार है। तुलना में शिव मंदिरों की संख्या विष्णु के मंदिरों की संख्या से अधिक है। कुमाऊं में विष्णु के सबसे अधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक कासनी ग्राम में वासुदेव मंदिर है, और यह पिथौरागढ़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर झूलाघाट रोड पर स्थित है। स्थानीय इतिहासकार डॉक्टर पंकज प्रियदर्शी के अनुसार कुमाऊं में कत्यूरी राजाओं के शासनकाल के समय मंदिर का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। तो ये आपको नोट कर लेना है कि जो कासनी का लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था, कत्यूरी वंश के शासकों द्वारा किया गया था 11वीं और 12वीं शताब्दी में। ज़्यादातर इनके मंदिरों का निर्माण 10वीं 11वीं 12वीं के आसपास हुआ है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के आसपास। ठीक है, मंदिर में भगवान विष्णु की एक सुंदर मूर्ति खड़ी अवस्था में स्थित है। विख्यात इतिहासकार डॉक्टर श्यामलाल का मत है कि किसी समय यहाँ 5 मंदिरों का समूह था। ठीक है, कितने मंदिरों का, 5 मंदिरों का समूह था, लेकिन अब केवल 3 मंदिर स्थित है। मंदिर नागरसैली में निर्मित है। नागरसैली में आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। नागरसैली कहाँ से प्रभावित हुए थे ये लोग, राजपूताना शैली से प्रभावित होकर इन लोगों ने नागरसैली का प्रयोग किया था। नागरसैली प्रमुख रूप से कहाँ की है, राजपूताना शैली की है, जो गुजरात, राजस्थान और जो आपका मध्य प्रदेश वाला कुछ भाग जो आ जाता है इसमें। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी नागरसैली का हम कहीं पर हमको मिलता है, तो आप लोग पुरानी जो वीडियो है उनमें जाके आप देख लीजिएगा। गुज्जर प्रतिहार जो शैली है, उन लोगों ने नागरसैली का प्रचार प्रसार किया था काफ़ी, और वहीं से इन लोगों ने भी नागरसैली को अपनाया था। ठीक है, पूर्ण रूप से नागरसैली नहीं होता है, तो कमोवेश नागरसैली कहा जाता है कि कुछ हद तक नागरसैली का प्रयोग किया गया है। तो नागरसैली में निर्मित है और लगभग 20 फीट ऊंचा है। यहाँ ग्रामवासी भगवान विष्णु की लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा करते हैं, यद्यपि वैष्णव मतावलंबी उन्हें भगवान विष्णु का ही रूप मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर में लक्ष्मी नारायण की पूजा समृद्धि, धन संपदा एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं। भगवान विष्णु एवं उनकी देवी अर्धांगिनी लक्ष्मी का वाहन आध्यात्मिक उन्नति में बाधक कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। हिंदुत्व में वैष्णव परंपरा में विष्णु सर्वोच्च भगवान है। यहाँ भक्तों द्वारा उनकी पूजा 5 प्राथमिक मूल देवता के रूप में की जाती है। ठीक है, श्रुतियों में उन्हें महानतम देवता माना गया है। भगवत गीता में उन्हें ब्रह्मांडीय रूप माना गया है। विष्णु सहस्त्रम में उन्हें सर्वोच्च आत्मा परमेश्वर माना गया है। वह ब्रह्मांड के सब तत्वों एवं प्राणियों में सर्वव्यापी तत्व है। कौन, भगवान विष्णु के बारे में बोला जा रहा है कि भगवान विष्णु क्या है, वह ब्रह्मांड के सब तत्वों एवं प्राणियों में सर्वव्यापी तत्व है। यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि भगवान का जो नीला रंग है वो किस बात का प्रतीक है, संपूर्ण महासागर और संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है, यानी कि हर जगह वही है। तो वह भूत, वर्तमान और भविष्य सब समय के मालिक है। सब तत्वों और प्राणियों में सृष्टि करता और विनाश करता है। पुराणों में उनका दैवीय रंग गहरा नीला बताया गया है। गहरा नीला का क्या प्रतीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण महासागर का प्रतीक कहा जाता है उनका गहरा नीला रंग, यानी कि मतलब जल में भी वो है और थल में भी वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी धन दौलत की देवी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में उनकी पूजा अर्चना सौभाग्य एवं सौंदर्य की देवी के रूप में किया जाता है। वह सृष्टि कुशलता और सामंजस्यता, सुव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। सब देवियों में लक्ष्मी की उत्पत्ति सबसे अधिक रंगीन पौराणिक स्थितियों में हुई है। कैसे हुई है उनकी उत्पत्ति, ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनका जन्म गुलाबी कमल में पूर्ण विकसित अवस्था में हुआ था, जो कमल दूधिया सागर में प्रकट हुआ। ठीक है, यह साथ ही वह रत्नों से अलंकृत हुई और भगवान और ऋषियों द्वारा उनकी पूजा की गई। पवित्र कमल में विराजमान होकर वह भक्तों का मार्ग प्रशस्त करती हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर अधिक संपन्नता और प्रसन्नता की ओर ले जाती हैं। ठीक है, तो भगवान माता लक्ष्मी को क्या माना जाता है, धन की लक्ष्मी माना जाता है, और साथ ही उनको क्या, वैभव की देवी भी माना जाता है। ठीक है, देवी लक्ष्मी की पूजा समृद्धि का प्रतीक है, जो अच्छे कार्य करने और जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व की अनुभूति से प्राप्त होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या, आज के समय में भी अगर आपके आसपास
बड़े बुजुर्ग हैं तो हमेशा बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि घर में अपना आचरण अच्छा रखो, विनम्रता से बोलो, घर में साफ सफाई रखो, सबके संग एक अच्छा व्यवहार रखो। इस चीज़ से क्या होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। जिस घर में कलह होता है, कलेश होता है, हल्ला गुल्ला होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और एक व्यवस्थित चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित होकर नहीं रहती है, तो वहाँ पर लक्ष्मी का वास नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर कोई लक्ष्मी नहीं आती। तो लक्ष्मी किसका प्रतीक है? क्या क्या कहा यहाँ पे को, देवी लक्ष्मी पूजा, देवी लक्ष्मी की पूजा समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि कैसे आएगी हमारे वहाँ, जब हम क्या करेंगे, सभी के संग एक अच्छा आचरण रखेंगे, विनम्रता रखेंगे, लोगों से बातचीत करने में हमारे बोलने में क्या होगी, नम्रता होगी, विनम्रता होगी, अपने से बड़ों का आदर सत्कार होगा। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण के रूप में वह संरक्षक विष्णु की क्रियाशील ऊर्जा है। उनकी 4 भुजा, उनकी दैवी अर्धांगिनी लक्ष्मी ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने में उनकी मदद करती है। उनके पवित्र 4 भुजाओं द्वारा 4 गुणों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। उनकी बाईं ओर की ऊपरी भुजा में पंचजन्य नामक शंख है। ठीक है, उनके हाथ में जो शंख है उसका नाम क्या है, पंचजन्य शंख। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, जो उनकी ब्रह्मांड की सृष्टि और उनका अनुरक्षण करने की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह ओम को प्रकंपित ध्वनि का प्रतीक है। ओम की प्रकंपित ध्वनि का प्रतीक है, जो सृष्टि की दैवीय मूल ध्वनि है। ओम जो जो ध्वनि होती है, ओम जो ध्वनि होती है, अगर आप शंख बजाओ तो तब भी उसमें से जो ध्वनि निकलती है वो ओम का उच्चारण करती है। आप घंटी भी अगर बजाएंगे मंदिर में तो वो भी ओम का उच्चारण करती है। ठीक है, तो उनकी दाहिनी ओर की ऊपरी भुजा में तीव्र गति से घूमने वाला सुदर्शन चक्र है, जो सर्वोच्च सृष्टि और विवेक का प्रतीक है, जिससे ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। देवी या अलौकिक चक्र किसी के संहार को नष्ट करने का भी प्रतीक है। ठीक है, उनकी बाईं ओर की निचली भुजा में कमोदकी नामक गदा है, जो विष्णु की भौतिक प्रवृत्तियों को नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक है। मतलब विष्णु से जो जुड़ना चाहते हैं, मतलब भगवान विष्णु से जो जुड़ना चाहते हैं, उनकी भौतिक प्रवृत्तियों को नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक है, जो भक्त को ईश्वर प्राप्ति में बाधा पहुंचाने से रोकती है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, भौतिक प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, जो क्या कहते हैं, जैसे लालच हो गया, मोह हो गया, अहंकार हो गया, तो इन सबको नष्ट करती हैं। ठीक है, और जब ये नष्ट हो जाएंगे तो भक्त को ईश्वर के संग जुड़ने में कोई रुकावट नहीं आएगी। दाहिने ओर की निचली भुजा में कमल का फूल है, जो आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य के प्रकाश में कमल की पंखुड़ी का खिलना निष्क्रिय आध्यात्मिक चेतना की जागृति का परिचायक है और दैवी सत्य का भी प्रतीक है। भक्त लोग मंदिर में अपनी आंतरिक दैवी गुणों को जागृत करने हेतु पूर्णतः आत्मसमर्पण की भावना से आते हैं और व्यक्तिगत आत्मा को दिव्यता से शाश्वत संपर्क स्थापित करते हैं। ठीक है, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, हर एक चीज़ में व्याप्त हैं। वह ब्रह्मांड के अनुरक्षक हैं और ब्रह्मांड के पूर्ण सृष्टिकर्ता हैं। वह सबको पारगमन करते हैं, इसीलिए विष्णु कहलाते हैं। वह सत्व गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अच्छाई की विधि है, जिसके माध्यम से प्रत्येक चीज़ संपोषित है। वह नारायण भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है शरण विश्राम स्थल है, या सभी जीवित तत्वों का अंतिम लक्ष्य है। इसका संकेत या अभिप्राय यह भी है कि जिसका निवास स्थान कारणात्मक हो और जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। यही वह सत्व प्रकृति है जो प्राणी को ऊपर उठने की प्रेरणा देती है, परम सत्य की ओर, दैवी प्रकाश की ओर, अधिक सहचारिता एवं गहनता, वास्तविकता की ओर। इस संदर्भ में भगवान विष्णु भी कहलाते हैं, अर्थात जो भ्रम के अंधकार को दूर करते हैं। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर क्या कहा गया है कि भगवान विष्णु क्या है, पूरे सृष्टि के मालिक माने जाते हैं। ठीक है, तो आज तक आज जो हमने वीडियो में हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े मंदिरों के बारे में, तो आपकी एग्जाम के पर्पज से जो मेन है वो है कत्यूरी वंशी में जिन भी वास्तुकला का निर्माण हुआ है और उनकी जो शताब्दी वर्ष है कि किस शताब्दी में उन मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो आपको इन मंदिरों के नाम की पूरी लिस्ट बना लेनी है। जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उनकी आप अलग से लिस्ट बना दीजिएगा, और उनके किस शासक ने बनाया है, कत्यूरी वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है, कौन सी शताब्दी में बनाए गए हैं, उनके आपको एक चार्ट टाइप का बना लेना है। ठीक है, और कौन सा मंदिर कहाँ स्थापित है, कौन से शहर में स्थापित है या कौन से जिले में, जनपद में स्थापित है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी ये तो एक आप लोग के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो आज की वीडियो में बस यहीं पर तक हम करेंगे। आगे को जो अगली वीडियो आएगी वो हमारी पोथंकी की भगवती माई आएगी। तो ये लगभग हमारा जो पहला चैप्टर है उत्तराखंड एक परिचय, तो ये वाला हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।